आप इधर से आ जाओ सर, इधर से आइए, सेंटर से को रिपोर्ट मिलाओगा ना। अरे भैया बहुत बढ़िया, बहुत पब्लिक बहुत पागल है, दिखाऊँ चले भैया, चलो स्टार्ट करो। हाँ भैया, फिल्म रिलीज हुई है, पहला शो पहला दिन का है, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला है, क्या कहेंगे सबसे पहले? बड़े दिल खुश हो गया सब भाइयों के साथ बैठ के सिनेमा हॉल में देखा। और ये हमारे प्रोफेसर विपुल भाई हैं, अब मैं स्पेशली इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ फिल्म के। अब भैया से तो पूछूंगा ही, लेकिन एक्शन पे जब देख रहा था कि एक्शन पे काफ़ी ज़्यादा तालियां बजाई जा रही थी, लोग एंजॉय कर रहे थे और गाने खास करके बहुत अच्छे अच्छे डाले गए। तो रिएक्शन जब जनता का पसंद आता है तो उस पर क्या होता है, क्योंकि आप एज ए डीओ स्टार्टिंग पहला डायरेक्शन पे आप पहले डीओपी के बाद आप डायरेक्शन पे, तो क्या लग रहा है कि आपका जो वो था सपना वो आपने कहीं ना कहीं बेटर तरीके से ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया? मेरा इसके पहले भी जो पिक्चर मैंने किया था, मैंने उनको रिजल्ट दिया जी। वो टाइम में कोई पिक्चर को बहुत प्यार उन्होंने दिया था, उन्हें बहुत प्यार दिया था। और ये जो पिक्चर है तो पब्लिक तारीफ करती है, पब्लिक को अच्छा लगता है, वही हमारी मेहनत जो होती है वो सफल होती है कि मैंने जो मेहनत किया है दिल से अगर बनाया पब्लिक बाकी की साइड पब्लिक ऊपर करती है, मैंने उनका बनाया तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो पब्लिक आप लोग बोलते हैं बड़ी अच्छी बड़ी खुशी। भैया आप बताइए, आप पहली फिल्म आपकी शुरुआत है पहली कंपनी से, मतलब पवन सिंह के साथ फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस फर्स्ट डे का है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी फिल्म बनी है, साफ सुथरी है, सामाजिक तौर को लेते हुए हर चीज़ दर्शाया गया। इसमें भैया समाज को हर किसी को पसंद आएगी। भैया एक सवाल आपसे होगा, फिल्म मैंने बैठ के देखा है, इसको गलत नहीं लीजिएगा, लेकिन फिल्म में कहीं ना कहीं रवि किशन का जो रोल था उनके डबिंग में हल्का सा 1-2 सेकंड का माइनर प्रॉब्लम दिख रहा था, वो क्यों? मिक्सिंग में टेक्निकल फॉल्ट होता है तो मिक्सिंग को होता है। अब मैं इस फिल्म की एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जी। पिक्चर शुरू हुआ था लॉकडाउन के पहले, तो जब शूटिंग करना था तो लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन मार्केट पूरी बंद हो गई थी और मार्केट पूरा उस टाइम बंद हो गया था। उस टाइम में कोई प्रोड्यूसर को इतना हिम्मत नहीं करता क्योंकि 25-30 लाख के ऊपर पिक्चर नहीं बन रही। मैं उस टाइम लॉकडाउन जैसे थोड़ा सा कम हुआ तो मैं स्क्रिप्ट ले जाकर भैया इतनी बड़ी फिल्म ये माहौल में नहीं बना सकते, पता नहीं अभी क्या होगा, थिएटर का खुलेगा नहीं खुलेगा, मुझे फिल्में बनाने के मैं दे करके आ गया। 2-3 बार तक इनका फोन आता है, बाबा जो भी होगा लगता है कि हमारे ग्रोथ हो तो पिक्चर जब बनेगी तो यही बनेगी जो भी होगा। तो उस टाइम में इतनी बड़ी हिम्मत अगर जुटाए तो हमारे इंडस्ट्री है उनकी तरफ से मैं देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत जुटाई है उसके बाद लगातार फिल्में बनना चाहिए। नहीं तो उसके पहले मेरा भारत महान सबको पता है कि उसके पहले कोई इतनी बड़ी फिल्म बनाने के लिए किसी की हिम्मत और साहस नहीं होती। इनको उसके लिए तो हम लोग सब लोग गुजार हैं। बिल्कुल भैया, एक बात बताइए, फिल्म अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखा या सोच रहे हैं उन ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहूँगा कि एक बार जरूर आके देखें, अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में आए देखिए जो भी है बनी हुई है साफ भैया 3 को हीरोइन है, कैसे डिसाइड हुआ कि ज्योति परिहार को लीड दिया जाए, इंदिरा सिंह रवि किशन जी के साथ रहेंगी और एक और है, तो ये कैसे तय हुआ कि किसको कौन सा रोल दिया जाएगा, कौन सा बखूबी निभा पाएंगे, कैसे? होता है ना, अगर वही चीज़ अगर हम रखते हैं, अगर मैं जो कॉन्सेप्ट और स्टोरी की डिमांड होती है जैसे तो मैंने स्टोरी के हिसाब से हमारे स्टोरी का डिमांड था कैसे